हेलो साथियों, हमने देखा कि फंक्शन के चार प्रकार होते हैं। पुजारी जी नाम भी रख दिए थे और किस तरह से सभी का नामकरण किए ये भी हमने देखा। जिसमें पहला था वन वन फंक्शन, जिसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसका पुराना होता है वन वन मैपिंग वाइज फंक्शन, मैप की सहायता से पढ़े तो मैपिंग वाइज फंक्शन। इसका दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन था। दूसरा है ऑन टू फंक्शन, जिसे सर्जेक्टिव फंक्शन नाम है। अपना तीसरा था ऑन टू फंक्शन और चौथा मैनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन में था डिफरेंस एक्स के लिए डिफरेंट वाई। ये अपना एक्स यानी लड़का वाला ग्रुप है और ये वाई लड़की वाली। पुजारी जी बोले थे उन सभी लड़कों को बुलाइए, उन सभी लड़कों को बुलाइए जो एक ही लड़की के साथ शादी किया हो। मतलब एक लड़का के लिए एक ही लड़की होना चाहिए और लड़की भी एक ही शादी किया हो। इसमें हम कहते थे वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का नामकरण जो पुजारी जी किए थे वो लड़का के अनुसार किए थे। उसके बाद ऑन टू फंक्शन आया। ऑन टू फंक्शन में बोले पुजारी जी उन लड़कियों को बुलाइए जिनमें से प्रत्येक का शादी कम से कम एक के साथ हुआ हो। उसका वो चाहे तो दो के साथ कर सकती है। ए बी सी, प्रत्येक लड़की का कम से कम एक के साथ शादी हुआ हो। अपना डी ले लेते हैं, ये दो शादी की है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वाई में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, उसे ऑन टू फंक्शन बोले थे। अगला है इन टू फंक्शन। इन टू फंक्शन ये अपना लड़का वाला ग्रुप था और ये लड़की। ऑन टू फंक्शन का नामकरण लड़की के अनुसार किया गया था और इन टू का भी सेट हुआ यानी लड़की के अनुसार किया गया था। इसमें पुजारी जी बोले थे एक कोई ना कोई एक लड़की खाली, कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका एक्स के साथ कोई रिलेशन नहीं हो। मतलब एक लड़की का शादी नहीं होना चाहिए। 1 2 3 मान लीजिए लड़का है अपना ये 2, ये दो किया है लेकिन हमको मतलब एक खाली होना चाहिए, उसे इनटू फंक्शन कहते हैं। उसके बाद देख रहे थे मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में क्या था? मैनी वन फंक्शन था लड़का के अनुसार, जिसका नामकरण किया था लड़का के अनुसार 1 2 3 4 ए बी सी। इसमें था दो लड़का ऐसे होना चाहिए, सेट एक्स में दो एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका सेट वाई में एक ही के साथ रिलेशन, उसे मैनी वन फंक्शन कहते हैं। ध्यान से देखिए, इसका नामकरण लड़की के अनुसार किया गया था, इसका भी नामकरण लड़की के अनुसार किया गया था और वन वन और मैनी वन का नामकरण लड़का के अनुसार किया गया था। अब हम इन दोनों को समझते हैं। इसमें वन वन में कहता है कि लड़का का एक ही शादी होना चाहिए एक ही लड़की के साथ, लेकिन एक्स का जो एलिमेंट है, जो एक्स का एलिमेंट है उसका रिलेशन वाई में होना चाहिए। फ्री इमेज का एक ही इमेज होना चाहिए। ये कहता है कम से कम दो ऐसा होना चाहिए जिसका वाई में एक ही के साथ हो। दो लड़का ऐसा होना चाहिए जिसका एक ही के साथ शादी हो। ये कहता है कि वाई लड़का के समूह में प्रत्येक लड़का का एक ही के साथ होना चाहिए। ये कहता है कि लड़का के समूह में, उस लड़का के समूह में दो ऐसा होना चाहिए जिसका एक ही के साथ हो रिलेशन। यहाँ से हम यह देख सकते हैं कि जो ग्रुप वन वन होगा वो मैनी वन नहीं होगा। लिखते हैं जो फंक्शन वन वन होगा वह मैनी वन नहीं होगा। जो वन वन होगा वह मैनी वन नहीं होगा। अब इस ऑन टू और इन टू में देखते हैं। ऑन टू को देखिए गौर से। इसमें कहा है कि कोई भी लड़की खाली नहीं होना चाहिए, सेट वाई में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है इसमें इसके समूह में एक खाली होना चाहिए। साफ दिख रहा है कि जो ऑन टू होगा वो इनटू नहीं होगा, जो ग्रुप ऑन टू को फॉलो करेगा वो इनटू नहीं होगा। यहाँ जो ऑन टू होगा वह इनटू नहीं होगा। ये दोनों कंडीशन वन वन और मैनी वन के लिए लागू हुआ। एक है ऑन टू और इन टू के लिए। इन दोनों के लिए वन वन और इन टू में कोई भी कंडीशन नहीं है। ये हो भी सकता है नहीं हो सकता है। वन वन चाहे तो कभी ऑन टू को फॉलो करेगा या नहीं तो कभी इन टू को फॉलो करेगा। जैसे मान लीजिए इस सेट एक्स में यही एलिमेंट रहता, सेट एक्स में तीन ही एलिमेंट रहता, वाई में भी तीन ही एलिमेंट रहता, इसमें भी प्रत्येक के साथ एक का एक ही के साथ रिलेशन है। ठीक, अपना वन वन भी कह रहा है कि एक्स में ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका खाली हो, मतलब प्रत्येक का शादी होना चाहिए। ये वाई भी कह रहा है, ध्यान देखिए, ये वाई ऑन टू के अनुसार वाई क्या कहता है? वाई कहता है कि कम से कम एक प्रत्येक लड़की में का कम से कम एक शादी हुआ रहना चाहिए।
इसमें हुआ है, ये ऑन टू को फॉलो कर रहा है, इधर से देखो ऑन टू को फॉलो कर रहा है, इधर से देखो 1 1 को फॉलो कर रहा है। ये जो है ना, ये अपना दोनों है 1 1 ऑन टू। ये कभी कभी ये भी हो सकता है। अपना जो कंडीशन है कौन कब होगा, ये साफ है कि जो 1 1 होगा वो मेनी वन नहीं होगा, और जो ऑन टू होगा वो इन टू नहीं होगा। जो 1 1 और ऑन टू होता है, जो 1 1 और ऑन टू दोनों होता है, इसका नाम होता है एक बाइजेक्टिव फंक्शन। जो 1 1 और ऑन टू दोनों होगा, मतलब बाइजेक्टिव कैसे कहते हैं, मतलब जिसका नामांकन लड़का और लड़की किसी के अनुसार किया जाए फिर भी नाम सेम ही होगा, तो उसे कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हम, मुझे लगता है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नंबर की ओर। मैपिंग वाइज फंक्शन जो बनाए, हम जो अपना गांव बनाए थे मैपिंग वाइज फंक्शन से, उस गांव में कितना व्यक्ति होगा कैसे पता करें, कितना मेंबर होगा कैसे पता करें। अपना एक सेट था लड़का वाला, एक सेट थी लड़की वाली। ये दोनों फंक्शन बनाया x1 x2 डॉट डॉट xm, ये था y1 y2 डॉट डॉट yn। ये पिंटू चिंटू जो भी लड़का का ग्रुप था, ये लड़की की ग्रुप थी जो भी एंड तक, सही। अब हम ये मान लेते हैं ये मैपिंग वाइज फंक्शन है, मैपिंग वाइज फंक्शन है। तो बताइए इससे नंबर कितना होगा। नंबर ऑफ मैपिंग वाइज फंक्शन, नंबर ऑफ मैपिंग वाइज फंक्शन, ये होता है नंबर ऑफ कोडोमेन, नंबर ऑफ कोडोमेन के पावर नंबर ऑफ डोमेन। कोडोमेन क्या बोले थे, लड़की वाली वाई, सेट वाई को हम कोडोमेन बोले थे। वाई में टोटल कितना एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ कोडोमेन, वाई में है n, और टोटल नंबर ऑफ डोमेन लड़का वाले महाकाल ग्रुप को डोमेन बोले थे m। यहाँ कभी कभी कंफ्यूज होता है, n की पावर m होगा या m की पावर n, कोडोमेन की पावर डोमेन होगा या कि डोमेन की पावर डोमेन होगा। इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ लड़कियों की टोटल नंबर है, लड़की, इसको ऐसे याद रखना, लड़की को लड़का चढ़ा हुआ है। हम इसको बोले थे कोडोमेन, ये अपना डोमेन, ये अपना डोमेन है। इसको हम बोले थे प्री इमेज, रिकॉल कर लीजिए। और इसको बोले थे क्या, प्री इमेज के अलावा इसको बोले थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट। इसको बोले थे कोडोमेन, और ये इमेज था, और ये अपना डिपेंडेंट वेरिएबल था, ठीक। नंबर ऑफ मैपिंग वाइज फंक्शन कितना होता है, नंबर ऑफ मैपिंग वाइज फंक्शन होता है कोडोमेन के पावर डोमेन, यानी n के पावर m, नंबर ऑफ लड़कियों की संख्या, यानी स्टेट वाई में जितना टोटल लड़कियां हैं उसके पावर लड़कों की संख्या। ये हो गया मैपिंग वाइज फंक्शन। आप कभी न कभी एक तरह का NCR इस तरह के देखे होंगे 11th आर में। इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कुछ नहीं होता है, जैसे कि n नंबर है, नेचुरल नंबर है। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 से गुना करना शुरू करो और नीचे तक चले जाओ 1 तक। 5 4 3 2 1, यही हुआ 5 फैक्टोरियल का मतलब। ऐसे ही अगर आपको बोल दिया जाए 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 से लेकर 1 तक जाना है। ऐसे ही अगर 0 का फैक्टोरियल बोला जाए, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर n का फैक्टोरियल बोल दिया जाए, ये होता है n गुना एक घटते जाना n माइनस 1 गुना n माइनस 2 डॉट डॉट कहाँ तक, 1 तक, ठीक। यही होता है NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, क्या फैक्टोरियल। अभी इस पर नहीं जाना है क्या होता है फैक्टोरियल, नहीं होता है, सिर्फ ऐसे 5 है तो 5 से लेकर 1 तक गुना कर दो। ये होता है n ऊपर वाला का फैक्टोरियल बटे ऊपर वाला माइनस नीचे वाला का फैक्टोरियल इंटू नीचे वाला फैक्टोरियल। इसी तरह से अपना फंक्शन में एक यूज होता है, इसी तरह से एक होता है npm, ये होता है n फैक्टोरियल, ऊपर वाला, वहाँ c है तो ऊपर वाला, यहाँ भी ऊपर वाला, यहाँ भी ऊपर वाला, n माइनस m फैक्टोरियल, वहाँ भी ऊपर वाला माइनस नीचे वाला का फैक्टोरियल, यहाँ भी ऊपर वाला माइनस नीचे वाला का फैक्टोरियल। वहाँ था इनटू नीचे वाला का फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ ये नीचे वाला का फैक्टोरियल नहीं है। यही फर्क होता है npm और NCR में। ये क्या होता है, ये 11th का बात है, अभी उस पर नहीं जाना चाहिए हम लोगों को। अब सोच रहे होंगे कि ये क्या है,
मान लीजिए कि n किसके डिनोट किए थे, ये लड़कियों की टोटल नंबर को n से डिनोट किए थे और लड़कों के नंबर को n से। इसको ये मानिए कि आपके पापा जी हैं, आपके घर में ज़्यादा दीदी लोग की चलती है, वो भी लड़की है, तो लड़की को गोद में कहीं भी जाती है पापा लोग लड़की को गोद में ले लेती है। जो लड़का होते हैं हम लोग होते हैं उसको बोलते चलो आगे आगे, यही बोल रहे हैं इसको आगे आगे चलो, और लड़की को गोद में लिए हुए हैं। यही हुआ NPM। ये होता है n का फैक्टोरियल, ऊपर वाला n माइनस m का फैक्टोरियल, ऐसे याद रखना। जैसे मान लीजिए देंगे आपको 4p2, ये ऊपर वाला का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल बटे 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी कि 4 का फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होता है। 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल मतलब यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 गुना 1, 2 से 2 कैंसिल, 4 × 12 अपॉन 1 इक्वल टू 12। ये हुआ। ये n कुछ नहीं, n किसी नंबर को डिनोट कर रहा है, m भी किसी नंबर को डिनोट कर रहा है, इसी तरह n भी किसी नंबर को डिनोट कर रहा है, CR भी किसी नंबर को डिनोट कर रहा है। अब देखते हैं नंबर ऑफ 1 फंक्शन क्या होगा। 1 फंक्शन होता क्या है, डिफरेंस x के लिए डिफरेंस y, एक लड़का एक ही लड़की से शादी करना चाहिए उसे 1 फंक्शन करेंगे। अब देखते हैं नंबर ऑफ 1 फंक्शन। ये देखे थे अपना लोग, ये x है, ये y है, ये मान लेते पिंटू है, चिंटू है, डॉट डॉट, इसमें m को है लड़का, अपना लड़का का समूह में, ये लड़की का समूह है y1 y2 डॉट डॉट y, लड़कियां n को है। नंबर ऑफ 1 फंक्शन होता है वही अभी जो देखे थे। पिताजी आते हैं, पिताजी मेला देखने के लिए जा रहे थे, लड़की दीदी को गोद में ली और अपना लोग को बोला आगे कि चलो, फिर NPM, यही होता है नंबर ऑफ 1 फंक्शन। NPM का मतलब n फैक्टोरियल बटे n माइनस m फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब लगता है घटते जाना चाहिए कम सब, मतलब 5 है तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ये हो गया अपना नंबर ऑफ 1 फंक्शन। ठीक, अब देखते हैं, हम लोग देखे थे क्या, एक मैपिंग वाइज फंक्शन एक गांव में देखे थे, उसी को में बांट रहे थे सबको, कोई 1 है, कोई ऑन टू है, कोई मैनी 1 है। इसी में देखे थे जो 1 होगा वो मैनी 1 नहीं होगा। अब हम यही देख लेते हैं नंबर 2 में, तीसरा है शायद ये दूसरा, यही देखते हैं नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन। ये क्या होता है नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 केला है, 5 केला है, हम इसको बांट दिए, एक जगह 2 लिए, एक जगह 3 को लिए, ठीक, सही है। अगर इसको बांटे 2 झोला में दिए, एक झोला में 2 केला आया, तो आपको पूछेगा दूसरे में क्या है, कितना केला है। आप क्या करेंगे, टोटल में से इस 2 को घटा देंगे, 5 माइनस 2 3 आया, बोलेंगे यहाँ 3 केला है। इसी तरह जो मैनी 1 फंक्शन है 1 फंक्शन है, एक गाँव मैपिंग वाइज फंक्शन देखे थे, उसी मैपिंग वाइज में आता है। जो 1 होगा वो मैनी 1 नहीं होगा, जो मैनी 1 होगा वो 1 नहीं होगा। तो मैनी 1 नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग वाइज फंक्शन, नंबर ऑफ मैपिंग वाइज फंक्शन में से माइनस नंबर ऑफ 1 फंक्शन। केला टोटल ये है, उसमें से 1 घटा देंगे तो ये मैनी 1 बचेगा। टोटल क्या पढ़े थे मैपिंग वाइज फंक्शन में, लड़की पावर लड़का, लड़की को किसी डिनोट किए थे n से, लड़का था नंबर ऑफ m। इसी में से नंबर ऑफ 1 फंक्शन क्या देखे थे, पापा जा रहे थे बाजार, दीदी थी n t, अपना लोग को आगे चलो आगे आगे। यही हो गया अपना नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन। ये हुआ नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन। अब देखते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे निकालते हैं। क्या नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे निकालते हैं। बोले ऑन टू फंक्शन होता क्या है। पुजारी जी इसमें लड़की के अनुसार नाम रखे थे, लड़की मतलब वाई सेट वाई के अनुसार दे रहे थे, और बताए थे कि सेट वाई में प्रत्येक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए। मतलब सेट वाई जितनी भी लड़कियां हैं, कम से कम उस ग्रुप में जितनी भी लड़कियां हैं, कम से कम उसका प्रत्येक का शादी किसी न किसी एक के साथ कम से कम होना चाहिए। 2 या 3 के साथ हो उसे में कोई मतलब नहीं है। यही आप अपना चौथा हुआ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन में क्या देखते हैं, ये अपना x है, ये y है, ये अपना फंक्शन है, ये x1 x2 डॉट डॉट, ये अपना m को लड़का है, इसमें लड़कियों का समूह y1 y2 डॉट डॉट yn को। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है याद रखने में, थोड़ा
आप लोग भी थोड़ा याद करने का प्रयास कीजिएगा। वैसे जरूरत बहुत कम पड़ता है। जैसे हम लोग देखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह के है। कहीं पे हमको इस तरह के दिखा, कोई कोई इसको लिखता है समेशन r बराबर 1 से लेकर 5 तक। ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं समेशन, ये जोड़ने का सिंबल होता है। ठीक, r जो होता है ना, ये r है नंबर ऑफ टर्म, इसी को अगर तोड़ेंगे r बराबर एक बार 1 लेंगे, r बराबर 1 से 5 तक जाएंगे, r बराबर 1 लेंगे तब समेशन मतलब प्लस, तब r बराबर 2 लेंगे 2, r बराबर 2 रखेंगे यहाँ 2, r बराबर 3, r बराबर 4, r बराबर कहाँ तक है ना 5 तक। ठीक, अगर फिर से बताइएगा एक बार, जैसे अगर इस तरह का है तब इस तरह का क्या लिखेंगे 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम आसान भाषा में लिखेंगे r बराबर 1 से, यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, p लिख सकते हैं, यहाँ p देना पड़ेगा आपको। r आसान होता है, देखने में अच्छा लगता है। r बराबर 1 से कहाँ तक टोटल टर्म, ये है टर्म 1 2 3 4 r का स्क्वायर। ठीक, इसी को जब तोड़ेंगे r बराबर, इसको ऐसे लिखते हैं r बराबर 1, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये समेशन आप लोग पहले से भी जानते हैं, समेशन से डरना नहीं है। जब तक किसी भी चीज से हम डरते हैं ना, वही डर हमारा सबसे बड़ा कमजोरी बन जाता है। सही है, ऑन टू फंक्शन होता है। इसी तरह r बराबर 1 से n तक, n 1 से लेकर लड़कियों तक, ऑन टू फंक्शन का नाम किसके अनुसार रखा गया था, लड़की के अनुसार, मतलब उसमें लड़कियों को गिनेंगे, टोटल लड़की n है, इसलिए r बराबर 1 से लेकर n तक, इसमें होता है -1 के पावर n माइनस r, n लड़की r, NCR लड़की फिर भी अभी भी गोदी है, NCR r के पावर m। ये अपना लोग लड़का लोग चढ़े हुए हैं। ये 1 से 2 बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब आप आराम से बता सकते हैं क्या, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या होता है। नंबर ऑफ इनटू फंक्शन हम बताए थे, जो ऑन टू होगा वो इनटू नहीं होगा, जो 1 1 है वो ऑन टू भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है, जो मैनी वन है वो भी ऑन टू भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है, लेकिन यह फिक्स है, जो ऑन टू है वो इनटू कभी नहीं हो सकता है। ठीक, इसमें भी वही होगा, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग वाइज यानी लड़की और लड़का माइनस नंबर ऑफ ऑन टू को घटा देंगे, यही है समेशन जोड़े वाला, r बराबर 1 से नंबर ऑफ लड़की कितना n तक, -1 के पावर n माइनस r, NCR r के पावर m। ये r क्या है अपना, नंबर ऑफ टर्म, जिस टर्म को हम पैर रख रहे हैं उस पे, और ये m है नंबर ऑफ लड़का, ये हमेशा चला हुआ है। इस पे नहीं जाएंगे कैसे प्रूफ हुआ है नहीं हुआ है। ठीक, हम जितना झमेला में घुसेंगे, कभी कभी कुछ याद करने से ही फायदा है, काहे अपना टाइम बर्बाद करें। अब नंबर हमने देख लिया, अब देखेंगे चेक कैसे करते हैं ऑन टू को। मैपिंग वाइज फंक्शन है, कौन ऑन टू है, कौन इन टू है और कौन मैनी वन है। पहला देखते हैं चेक। अब अपना अगला टॉपिक है चेक कैसे करें। पहला है अपना कि मैपिंग वाइज फंक्शन है, कि वो मैपिंग वाइज फंक्शन है। मैपिंग वाइज फंक्शन के चेक करने के लिए आसान तरीका है, जो भी फंक्शन दिया है उसका ग्राफ बनाइए। मान लेते हैं अपना फंक्शन पहला एक्स क्यू है, हम लोग जानते हैं एक्स क्यू का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है एक्स क्यू का ग्राफ, ऐसे किए हुए। ठीक, नहीं जाएंगे उस पर भी। तब तक फंक्शन का ग्राफ खींचिए। मान लेते हैं फंक्शन का ग्राफ जो भी हो अपना एक्स क्यूब जैसा मान लेते हैं। एक होता है एक्स स्क्वायर का सीधा कटोरा, उल्टा कटोरा की तरह होता है। ठीक, मान लेते हैं एक फंक्शन ऐसा है जो भाई साहब ये इस तरह से गया है, जो इस तरह से गया है, कौन सा है नहीं पता, अभी जाना भी नहीं है। तो मैपिंग वाइज फंक्शन कहता है कि आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। वर्टिकल लाइन मतलब एक सीधा लाठी, ये जो अपना वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पता है, सीधा लाठी ड्रॉ कीजिए कहीं भी। अगर इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट किया है हमेशा, तो ये मैपिंग वाइज फंक्शन होगा। चलिए इसमें भी देखते हैं, वर्टिकल लाइन सीधा लाठी खींचे, ये भी एक ही जगह कट कर रहा है, ये भी मैपिंग वाइज फंक्शन होगा। अब इस पे कट कर रहे हैं, मैपिंग वाइज फंक्शन एक ही बात कट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल वैल्यू फंक्शन। एक ही बात कट क्या एक ही वैल्यू देगा, y का एक ही वैल्यू आएगा,
यहाँ भी हम लाठी ड्रॉ कर देते सीधा। यहाँ देखिए जब ये लाठी ड्रॉ की एक ही बार कट किया, यहाँ फिर 1 2 3 1 2 3, मतलब एक भी लाठी कहीं एक से ज्यादा बार कट कर दी वो मैपिंग वैल्यू नहीं हो जाएगा, वो सिंगल वैल्यू नहीं होगा, वो डबल मल्टीपल वैल्यू फंक्शन होगा, उसको हम नहीं पढ़ना है अभी। ये अपना मैपिंग वाई फंक्शन नहीं है। जब भी आपको कोई सवाल दे, ये अपना एक्स स्क्वायर, ये है एक्स क्यूब का ग्राफ, जब भी कोई फंक्शन को जांचिए ये मैपिंग वाइज है या नहीं है, तो उसके लिए ग्राफ बनाएंगे और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, खड़ा लाठी ड्रॉ करेंगे। अगर वो एक ही जगह ग्राफ को काट रहा है मतलब मैपिंग वाइज फंक्शन है, अगर एक से ज्यादा बार काट रहा है मैपिंग वाइज फंक्शन नहीं है, वो डबल वैल्यू में मल्टीपल वैल्यू फंक्शन है। चलिए मैपिंग वाइज को तो देख लिए, अब इसके बच्चा लोग को देखते हैं क्या होता है। इसका पहला बच्चा है 1 1 को कैसे चेक करें, अपने पहला से पहले 1 1 को कैसे चेक करें। हम देखे थे क्या, ये 1 1 है, ठीक, बीच में लेते हैं, ये देखे थे A B C 1 2 3, एक एक्स के लिए एक ही बार इसको 1 1 बोले थे। 1 1 के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कोई भी ग्रुप जा रहा है उसको मैं जांच करेंगे क्या 1 1 है। 1 1 के लिए किसको पकड़े थे, लड़का लोग को, और उसके अनुसार नाम रखे थे। हम ग्रुप में से 2 को बुलाएंगे, आओ तुम दोनों किसी 2 को लेंगे, मतलब सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेट, इसमें से किसी 2 लड़का को ले लेंगे, ये है x1 x2 x1 x2, लेट x1 एंड x2 एलिमेंट ऑफ, x1 और x2 है ना लड़का का समूह में से लिए, लड़का का समूह है एलिमेंट ऑफ माँ का डोमेन, लड़का का समूह क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। x1 x2 ले लिए, अब कहेंगे बताओ भाई तुम कितना शादी किए हो, ठीक, तो इसको क्या कहेंगे f ऑफ, जो भी फंक्शन देगा, फंक्शन आपको इस तरह से देगा, जैसे एक्स स्क्वायर दे दिया, उसमें क्या करना है x के जगह पुट करना है एक बार x1, ठीक, और दूसरी बार x की जगह x2 पुट करना है और दोनों को बराबर कर देना है। अगर इसके सोल्व करने के बाद ये x1 बराबर x2 आ गया, क्या x1 बराबर x2 आ गया, तब लिखेंगे गिवन फंक्शन, मतलब दिया हुआ फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन इज 1 1। अगर x1 बराबर इनपुट बराबर आउटपुट आ गया, दोनों को बराबर करेंगे, और x1 बराबर x2 आ गया, जिस दोनों लड़का देखे थे उसके लिए अलग अलग इसमें डालेंगे x x1, अगर बराबर आ गया इसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, जैसे x स्क्वायर है, आप f ऑफ x1 डालिए, ये x1 का स्क्वायर हो जाएगा, f ऑफ x2 डालिए, ये x2 का स्क्वायर हो जाएगा। आप दोनों को बराबर कर दीजिए, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, ठीक, जहाँ से x1 बराबर x2 आ जाएगा, सही है। अब अपना 1 1 चेक कर लिया है, और अपना लोग ये भी पढ़े जो 1 1 होता है वो मैनी 1 नहीं होता है। अब कोई फंक्शन मान लीजिए इसी फंक्शन को चेक करने के लिए कोई फंक्शन लिए रेंडमली x + 2 को हम चेक किए कि वो 1 1 है या नहीं, 1 1 चेक किए, अगर ये 1 1 आ गया, x1 बराबर इसी तरह x1 x2 माने f ऑफ x की जगह x1 रखे, x2 की जगह x2 रखे, अगर ये x1 बराबर x2 आ गया, x1 बराबर x2 आ गया तो उसे हम 1 1 कहेंगे। अगर x1 बराबर x2 नहीं आ गया तो उसे क्या कहेंगे, कहेंगे ये 1 1 नहीं है, तो ये क्या होगा, मैनी 1 होगा। जो 1 1 नहीं होगा मैनी 1 होगा। इसलिए इफ x1 does not equal to x2 then f(x) is मैनी 1 फंक्शन। अगर x1 बराबर x2 नहीं आया तो मैनी 1, अपने दोनों एक ही से दोनों को जांच लिए, यही तो पता है, यही तो होता है जब लोग एक दो रिलेट होता है। अगला अपना है क्या, अगला अपना है बोलिए ऑन टू फंक्शन। अगला अपना है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को कैसे जांचेंगे, पहले देखते हैं ऑन टू तो होता क्या था, एक्स वाई, इसमें लड़की के अनुसार नाम रखे थे गुरु पुजारी जी, ABC 1 2 3। ऑन टू बोले थे एक भी खाली नहीं होना चाहिए। अरे यार 3 एक्स से बन जाता है, एक और ले लो। बोले इसमें एक भी खाली नहीं होना चाहिए, मतलब खाली नहीं होना चाहिए। वाई के ग्रुप को हम बोल दिए थे क्या, वो डोमेन। अपना ऑन टू बोल रहे हैं सबका शादी हो जाना चाहिए। हम लड़कियों से जिसका शादी हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेंज। आप अपनी देखने का नजरिया बदलिए।
ये सभी है कोडोमेन। सबका शादी रहना चाहिए, जिसका शादी सबका हो रहा था उसको हम रेंज भी बोलते हैं। यहाँ रेंज बराबर कोडोमेन होता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, रेंज बराबर कोडोमेन होता हुआ दिख रहा है। जब रेंज बराबर कोडोमेन हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड, सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड रेंज। रेंज फाइंड करेंगे। दूसरा कंपेयर करेंगे, कंपेयर रेंज एंड कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन में कंपेयर करेंगे। यदि इफ रेंज बराबर कोडोमेन आ गया, रेंज बराबर कोडोमेन आ गया, तब हम इसे क्या कहेंगे, इसलिए एफ एक्स इज वन नहीं भाई, ऑन टू फंक्शन। ठीक, इसी में है जो ऑन टू होता है वो इनटू नहीं होता है। इसमें कहा था एक खाली होना चाहिए, मतलब रेंज बराबर कोडोमेन नहीं होगा। जब रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन तो एफ एक्स फंक्शन को क्या करेंगे, फंक्शन इज इनटू फंक्शन। हम अपनी सेशन में देखेंगे रेंज कैसे निकालते हैं। हम एक एग्जांपल लेकर नंबर निकालना सीखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं नंबर वाला के। आप लोग भूल तो नहीं करें, फार्मूला नहीं बोलना है भाई। एग्जांपल मान लेते हैं एक सेट एक्स है, जरूरी नहीं है कभी सा एक्स दे, कुछ भी दे देगा। मान लीजिए ये एफ है, सेट एफ, और ये जी है, इसमें रिलेशन है। इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 1 और 2 है। पहला क्या है, पहला फाइंड नंबर ऑफ, पहला मैपिंग वाइज फंक्शन। दूसरा क्या है, वन फंक्शन कितना होगा। अपना तीसरा कर रहा है, एक ही से सबको निकालने का प्रयास करते हैं, ऑन टू फंक्शन। और चौथा इनटू फंक्शन। जब ऑन टू निकाल लेंगे तो मिनिमम का है छोड़ दे, मिनिमम। अब है मैपिंग वाइज फंक्शन। कैसे देखे थे अपने लोग, लड़की का समूह है, लड़की समूह को किससे देखे थे, टोटल नंबर को एन से। एन बराबर कितना है, 1 2, 1 2 नहीं, इसको नहीं देख रहे, नंबर गिन रहे हैं, 1 2। लड़का को देखे थे एम से, एम कितना है, 1 2 3 4। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, ए बी सी डी, 1 2 3 4 4। एम बराबर 4 है, एन बराबर 2 है। मैपिंग वाइज फंक्शन क्या होता है, एम की पावर एन नहीं भाई, एन की पावर एन। लड़की पर लड़का क्या है, उल्टा कर रहे हो, एन की पावर एम। अपना एन कितना है, 2 की पावर 4 कितना होता है, ये शायद 16 होता है, चेक कर लीजिएगा। अपना 1 1 फंक्शन देखे थे। 1 1 फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, एन टी एम। मेरा जा रहे थे पापा जी, भूल गए। एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ लड़की 2 फिर 4। क्या देखे थे, ऊपर वाला का फैक्टोरियल, बेटा ऊपर वाला माइनस नीचे वाला का फैक्टोरियल। सही है, आई थिंक सही होगा। 2 गुना 1 क्या हो रहा है, इसके लिए निगेटिव है तो ये तो नहीं बोला है। इन दोनों को छोड़ दो, ये दोनों दिखाई नहीं होगा उसमें, नहीं हो सकता था। ऑन टू निकालते हैं, ये क्या होगा, आर बराबर 1 से n तक माइनस 1 की पावर n माइनस आर, n माइनस आर, आर की पावर m n सी आर। आर बराबर 1 से लड़कियां कितना है, 2 माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस आर, आर कितना है नहीं पता अभी, m कितना है 4, ये n कितना है 2 आर। तो बाद में लेंगे, इसको तोड़ते हैं। एक बार 1 लेते हैं, माइनस 1, आर बराबर 1 इंटू 1 की पावर 4 2c1 प्लस 2 लेते हैं, 2 2 0 1 इंटू 2 के पावर 4 प्लस इंटू 2c2। अब इसको देखते हैं फिर से यहाँ से, 1 की पावर 4 1 इंटू 2c1 आया प्लस 2 की पावर 4 यानी 16, ये माइनस है अपना पहले भाई, 2c2। अब इसको निकालते हैं, ये था क्या, माइनस 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल
इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 16 इंटू 2 फैक्टोरियल बटे 2 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हुआ 0 फैक्टोरियल। हम बताए थे 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ये हो गया 2 किस बोलो ना 32, इधर 32 आया। इसको देखते हैं। अरे भाई 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसलिए कट गया। ये 1 आ गया, ये 16 टोटल, ये प्लस 16। इसको देखते हैं माइनस 2, 2 में से 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, यानी कि माइनस 2। ये कितना हो गया 14। 1 1 14 क्या ऑन टू 14 आया है। अब आपसे पूछे कोई इंटू बताइए, ये नहीं बताएंगे, जो ऑन टू होगा वो इंटू नहीं होगा। कितना 2 हो गया इंटू, उससे गलती हो गया था, इसमें ऑन टू जो है ना डिफाइंड ही नहीं हो रहा था, निगेटिव में चले जा रहा था। और फैक्टोरियल को निगेटिव में पॉजिटिव लेकर के बना सकते थे। हम अगली सेशन में देखेंगे कि डोमेन और रेंज को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, तब तक के लिए आप पढ़िए। दिवाली आने वाला है, आप सभी को मेरी ओर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और परिवार को खुशी देते रहिए। इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं। टेक केयर, जय हिंद।